दोस्तों जब बात दर्द सहने की हो तो एक माँ से ज्यादा दर्द इस दुनिया में कोई नहीं सह सकता। वो माँ भले ही कोई जानवर हो या इंसान। कहते हैं जब कोई माँ प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चों को जन्म देती है उस समय होने वाला दर्द कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं सह सकता और उसकी मौत भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको इंसान नहीं बल्कि जानवरों के बारे में दिखाने जा रहे हैं कि वो आखिर कैसे इस भयानक दर्द को सहकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त जाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। एलिफेंट। दोस्तों आप यह जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि एक हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, यानी हम इंसानों के गर्भकाल के दोगुने से भी ज्यादा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक हाथी का बच्चा अपने माँ के गर्भ में ही पूरी तरह से विकसित हो जाता है और जब वह पैदा होता है तो उसका वजन करीब 113 किलोग्राम के आसपास होता है। दोस्तों हाथी बहुत ही शर्मीला जीव है, इसलिए हाथी ज्यादातर अपने बच्चों को रात के समय में ही जन्म देती है। और जब एक हथिनी बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले उसके अंदर से एक एमिनोटिक ब्लैडर बाहर आता है जो गुब्बारे जैसा दिखाई देता है और हाथी का बच्चा उसी गुब्बारे में पैक रहता है। उसके बाद 90 से लेकर 150 किलोग्राम तक का यह वजनी बच्चा डायरेक्ट नीचे गिरता है। गिरने के कारण वह बच्चा बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही हथनी उसे लात मारती है तो तुरंत वह होश में आ जाता है और फिर थैले से निकलने की कोशिश करता है और महज आधे घंटे के भीतर ही वह बच्चा चलना भी शुरू कर देता है। जिराफ। दोस्तों जिराफ की गर्भ सीमा पूरे 15 महीनों का होता है, लेकिन इंसानों और जिराफ में एक बात बिल्कुल समान होती है और वो ये कि जैसे एक इंसान हॉस्पिटल या घर में एक निश्चित जगह पर अपने बच्चों को जन्म देता है, ठीक वैसे जिराफ भी एक खास जगह पर अपने बच्चों को जन्म देती है। एक बार इस जगह पर जन्म देने के बाद सालों बाद भी वह जिराफ अपने बच्चों को फिर से उसी जगह पर ही जन्म देगी। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलना शुरू होता है तो जिराफ तुरंत खड़ी हो जाती है, जिस कारण इसके बच्चे को असहनीय दर्द के साथ अपने जीवन की शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि वो लगभग 6 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक ही झटके में बच्चे और मादा जिराफ से जुड़ी नलिका टूट जाती है और जन्म के आधे घंटे के बाद ही बच्चा उठकर चलना शुरू कर देता है। लेकिन हम इंसानों को ऐसा करने में सालों लग जाते हैं। डॉल्फिन। दोस्तों डॉल्फिन को बच्चे देते हुए देखना बहुत ही दुर्लभ घटना है। यदि आप सोचते होंगे कि डॉल्फिन पानी में चलते हुए ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉल्फिन के बच्चे देने के प्रोसेस में बहुत ही लंबा क्रियाकलाप करना पड़ता है। इसी वजह से डॉल्फिन को धैर्यवान मछली के नाम से भी जाना जाता है। हवाई के एक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में ये डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म दे रही है। ये अपने बच्चे को अपने शरीर से तेजी के साथ बाहर निकालने के लिए अपने आप को कसकर मोड़ लेती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पानी के अंदर बच्चे को जन्म देना बहुत ही कम दुखद होता है। और जब आप डॉल्फिन को बच्चे देते हुए पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा कि डॉल्फिन की एक और पूंछ आ गई है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है वह तुरंत अपने माँ के साथ तैरना भी शुरू कर देता है, मानो वह अंदर से ही तैरना सीख कर आया हो। कंगारू। दोस्तों कंगारू के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये एक स्तनधारी जीव है जो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू द्वारा अपने बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया सभी जीवों से बिल्कुल अलग होती है। आप में से ज्यादातर लोग यह सोचते होंगे कि इनके बच्चे इनके पेट के थैली में ही जन्म लेते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। असल में कंगारू अपूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है और इनका गर्भकाल 30 से 35 दिनों का ही होता है। और जब ये काल पूरा हो जाता है तो एक छोटा सा बच्चा इनके पेट से निकलकर अपने आप थैली में आ जाता है। इस बच्चे का रंग पूरी तरह से खून की तरह लाल होता है, जिसके बाद वह मौजूद निपल्स में से किसी एक में अपनी पकड़ बना लेता है और तुरंत अपने आप को विकसित करना भी शुरू कर देता है। और जब यह बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो थैली से बाहर निकलना भी शुरू कर देता है, लेकिन वह तब तक इस थैली में निवास करता है जब तक वह पूरी तरह से विकसित न हो जाए और अपने आप पर निर्भर न हो जाए। दोस्तों कंगारू को अपने बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया में बहुत ही कम दुखद होता है, क्योंकि इसके बच्चे 2 भागों में अपने शरीर का विकास करते हैं, जबकि अन्य सभी जीवों के बच्चे उनके गर्भ में ही अपना पूरा शारीरिक विकास कर लेते हैं। मेंढक। दोस्तों मेंढक को अपने बच्चे को जन्म देने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अनोखा होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मादा मेंढक अपने बच्चों को पीठ के सहारे जन्म देती है। सबसे पहले मादा मेंढक अपने अंदर से 50 से 100 अंडों को बाहर छोड़ती है और उसके बाद नर मेंढक उन सभी अंडों को इकट्ठा करके उसकी पीठ पर फर्टिलाइज करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो मादा के स्क्रीन पर पूरी तरह से चिपक जाते हैं और फिर उस मादा मेंढक की स्किन धीरे धीरे फूलने लगती है, जिस कारण अंडों के ऊपर एक
पतले से लेयर बन जाती हैं जो उन अंडों को पूरी तरह से ढक देती हैं। 4 महीनों के बाद जब वो अंडे मेंढकों में पूरी तरह से बदल जाते हैं तो वो धीरे धीरे पीठ पर बने छेद के सहारे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और जब वो बच्चे पीठ को चीरकर बाहर निकलना शुरू करते हैं तब वो नज़ारा बहुत ही कष्टदायक और अनोखा लगता है। राइनो दोस्तों, राइनो का शरीर भले ही किसी पत्थर की तरह बहुत ही मजबूत होता है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को जन्म देते समय उसे भी उतना ही दर्द होता है जितना एक आम इंसान को। लेकिन राइनो के गर्भ का समय हम इंसानों के दोगुने यानी 18 महीनों का होता है और ये 2.5 साल के अंतराल के बाद ही दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती है। और यहाँ देखिए, एक राइनो अपने बच्चे को जन्म दे रही है और राइनो के जन्म देने का कार्य दूसरे जानवरों की अपेक्षा बहुत ही तेज गति से होता है। राइनो का बच्चा भी हाथी की तरह ही बेहोशी की हालत में पैदा होता है और जन्म के समय आमतौर पर राइनो का बच्चा 45 किलोग्राम के आसपास होता है और जन्म के समय इतना कमजोर होता है कि वह खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन मादा राइनो इसे खड़ा होने में इसकी मदद करती है। स्नेक्स दोस्तों, यह सोचना भी बहुत मुश्किल है कि सांप आखिर अपने बच्चों को जन्म कैसे देते हैं, क्योंकि इनके पास हाथ पैर नहीं होते या इनके शरीर पर ऐसा कोई अंग दिखाई नहीं देता जिससे बच्चा बाहर आए। सांपों के जन्म देने के अलग अलग तरीकों के कारण ही इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, ओविवोरस स्नेक और बेबीवोरस स्नेक। ओविवोरस स्नेक अंडे देते हैं और इनके अंडे को शरीर से बाहर लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं बेबीवोरस स्नेक के बच्चे माँ के गर्भ में ही पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और ये पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही अपने माँ के गर्भ से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया में बेबीवोरस स्नेक को बहुत ही ज्यादा दर्द की अनुभूति होती है। दोस्तों, किसी भी माँ के द्वारा अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए बहुत ही भयंकर दर्द से गुजरना पड़ता है। और आप इस वीडियो को देखकर यह समझ गए होंगे कि इतनी सुविधाओं के होने के बावजूद हम इंसानों को इतना दर्द होता है, तो जरा सोचिए कि ये जानवर बिना किसी मदद के अपने बच्चे को जन्म देते समय कितने भयंकर दर्द से गुजरते होंगे। लेकिन इस वीडियो में हमें सबसे ज्यादा कष्टदायक प्रोसेस मेंढक का लगा, क्योंकि उसके सैकड़ों बच्चे उसके पीठ को चीरते हुए एक एक करके धीरे धीरे बाहर निकलते हैं, जिस कारण प्रत्येक मेंढक अपनी माँ को मौत के बराबर अनुभूति कराता होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि कोई भी इंसान यह समझ सके कि उसकी माँ उसे इस दुनिया में लाने के लिए कितना भयंकर दर्द से गुजरती है। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।